श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानाथ। एक ओंदेदु सारथबलाया सुभस्त विताया बिना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकृति सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन कर। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म संसार में एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 29 से लेके 35 तक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। प्रकृतिर्गुण संबूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृतास्त्र विप्र विदो मंदाकृत विप्न विचालित। अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सान्यास्याध्याय त्वचेतसा निराशीर निर्मियो मां भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अर्थात हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इच्छा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेद्यभ्यो सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ा अस्था न्विबधि नष्टा न चेतम। अर्थात किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्न भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर् ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि
सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्र यस्येनिंद्र यस्यार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोरेह दश वांगच हस्ते परिंदतु। अर्थात प्रत्येक इंद्रियां तथा उसकी विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। श्रेयानधर्म स्वधर्म विगुणः पर धर्मात्व निष्ठितात् स्वधर्मे निधन्नः श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्थात अपनी नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों की प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी भी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इस प्रकार से हम लोग का पूर्ण आप सबको सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री।